डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पीएम मोदी ने उनको याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। उनके आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को एक असाधारण विद्वान और बुद्धिजीवी के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान महामंत्री सुहास भगत सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रायपुर में बीजेपी नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं राजधानी में कई जगह वृक्षारोपण भी किया गया। एकात्म परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी समेत कई नेता मौजूद रहे। जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 120वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी उन्हें याद किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत आज सुबह विधानसभा पहुंचे और यहां सेंट्रल हॉल में लगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए बनी आयोग कई जिलों के दौरे पर पहुंची। आयोग के सदस्य जम्मू कश्मीर के नेताओं से भी मिलेंगे। बता दें कि कल गुपकार गठबंधन के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद ही चुनाव करने की अपील की थी। आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किए हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 86 पैसे रही, तो वहीं डीजल का भाव 89 रुपए 36 पैसे है। इसके पहले तेल कंपनियों ने बीते दिन पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया था। इंग्लैंड में होने जा रही भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज दर्शकों के साथ देखने को मिल सकती है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कोरोना प्रतिबंध हटाने के बयान के बाद ये बात सामने आ रही है। टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट नॉटिंघम में 4 अगस्त से खेला जाना है। मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच 12वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जोकोविच ने 17वीं वरीयता प्राप्त क्रिस्टियन गारिन को हराया। जोकोविच प्रत्येक सर्विस पर अंक बनाकर 50वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। मानसून के पश्चिमी यूपी के बचे हिस्सों में यानी कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और इलाकों के साथ दिल्ली में 10 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस बार पिछले 15 साल में मानसून सबसे लेट पहुंचेगा। इन इलाकों के अलावा 30 जून तक ये पूरे देश में फैलने की संभावना है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी, दलित और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कुंभकर्णी नींद में सो रही सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती से खड़े होने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेसियों को हर जुल्म का विरोध कर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए और प्रदेश के मान सम्मान को हर कीमत में बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने आज खाद्य और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक ली। इसमें धान संग्रहण केंद्रों और समितियों को धान उठाव के लिए निर्देश दिए। इसमें बताया गया कि 1 लाख मीट्रिक टन धान ही उठाव के लिए बचा है। वहीं बैठक में फिल्म सिटी, फिल्म उद्योग नीति को लेकर भी चर्चा हुई। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें कॉल करके नई जिम्मेदारी मिलने की जानकारी दी। रमेश बैस ने कहा कि झारखंड में विपक्ष की सरकार के साथ तालमेल बैठाकर वहां की जनता के विकास के लिए काम करेंगे। कल धार दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रसिद्ध जैन तीर्थ मोहनखेड़ा में आचार्य स्वर्गीय ऋषभ चंद्र जी महाराज की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद भगवान आदिनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से भी वो मिले। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद के गृह ग्राम लेबड़ में उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। आगे दिग्विजय सिंह ने धार में मीडिया से भी चर्चा की और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम डीएनए वाले बयान को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा, धर्म अपनी अपनी आस्था का विषय है, हम भारतीय हैं। दिग्गी ने कहा कि भारत के निवासी होने के नाते हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और इसके अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। देवास के नेमावर में आदिवासी परिवार की हत्या में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कल कमलनाथ के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को लाशों पर राजनीति करने वाला दल कहा है। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार की परतें खुलने का असर देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट का रिजल्ट बनाने वाली कंपनी माइंड लॉजिक्स इंफोटेक का एग्रीमेंट रद्द कर दिया है। साथ ही छात्रों का डेटा दबाने के लिए कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है, जिसके चलते अब ये कंपनी देश के किसी भी विश्वविद्यालय में काम नहीं कर पाएगी।
जनप्रतिनिधियों की प्रताड़ना के चलते खरगोन जिले में एक सीई द्वारा आत्महत्या करने के मामले पर प्रदेश भर में शासकीय कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। जबलपुर में भी तमाम जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया और उचित सुरक्षा की मांग की। मध्य प्रदेश में नर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल के 7वें दिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने नर्स एसोसिएशन को समर्थन दिया है। अब की बार नर्स एसोसिएशन आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर रायपुर में कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर जाकर लोगों से हस्ताक्षर करवाए। कार्यकर्ताओं ने पहले रैली निकाली और फिर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। रायगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के बाहर ढोल और थाली पीटकर विरोध प्रदर्शन किया। धमतरी और अंबिकापुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों के उमस के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी जिले में भी बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि कल राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई थी और बारिश होने के कारण उमस और गर्मी से निजात मिली है।